जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। तो आज पढ़ाएंगे साथियों छंद। छंद की पहचान कैसे करेंगे, छंद कितने प्रकार के होते हैं, ये छंदों को किससे लिया गया है, छंदों का उल्लेख किसमें किया गया है। तो साथियों इस वीडियो के माध्यम से सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहता हूँ। और यदि आप वीडियो पढ़ रहे हो तो मेरे दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इसे शेयर करना ना भूलें, और आप चैनल पर नए हो तो साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो बात करेंगे आज छंद की। छंद किस धातु से निकला है, किस भाषा से निकला है। तो मेरे दोस्तों छंद की बात कर लें तो छंद बना है, छंद का अर्थ होता है मेरे दोस्तों, छंद का अर्थ होता है आनंद। छंद का मतलब होता है आनंद। जैसे किसी काव्य को पढ़ने से, जैसे किसी काव्य की लय बनाने से, तुक बनने से उसमें आनंद की प्राप्ति हो, उसे हम क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। ठीक है, ये मेरे दोस्तों रस की ही तरह है, परंतु इसमें हमें देखना पड़ता है, इसमें मात्रा का प्रयोग होता है। ठीक है, तो देखिए छंद धातु है, जो छंद शब्द है ये छंद धातु से बना है। छंद मात्रा नहीं, ये हलंत है। ये छंद धातु से मिलकर बना है, छंद शब्द है जो छंद। और इसके लेखक कौन है, छंद धातु, छंद की छंद धातु शब्द, छंद शब्द है जो ये पिंगली वेंकैया ने, पिंगली वेंकैया ने इसका उल्लेख किया है। किसमें किया मेरे दोस्तों, इसका उल्लेख इन्होंने नाट्य शास्त्र में किया है। किसमें किया है, नाट्य शास्त्र में इसका उल्लेख किया है। आपसे पूछ ले कि छंद के लेखक कौन है, तो पिंगली वेंकैया है। किसमें छंद का उल्लेख किया गया, तो नाट्य शास्त्र में किया गया है। आपसे पूछ ले कि छंद शब्द का उल्लेख है सबसे पहले किसमें किया गया है, तो सबसे पहले मेरे दोस्तों ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख है छंद शब्द का। छंदों का उल्लेख सबसे पहले किसमें मिलेगा आपको, ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, इसका नाम है नाट्य शास्त्र की जगह छंद शास्त्र। ठीक है मेरे दोस्तों, नाट्य शास्त्र में तो रसों का उल्लेख किया गया है, ठीक है, भरत मुनि के द्वारा, परंतु छंद के शास्त्र में पिंगली वेंकैया द्वारा छंदों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे मेरे साथियों छंद के अंग। छंद के अंग की बात कर लें तो छंद के अंग हैं 7 हैं। इसे अवयव भी कह देते हैं, अवयव या अवयव, अवयव कह लो या अवयव कह लो या अंग कह लो। इसके 7 अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं, पहले बात करेंगे मेरे दोस्तों, पहले बात कर लें वर्ण पद की। पद कह लो या चरण कह लो या कह लो पाद। ठीक है, छंद का पहला अंग है पद, चरण, पाद। ये मेरे दोस्तों प्रत्येक छंद में, ऐसे आपने कोई छंद पढ़ा, इसमें कितने पद होते हैं, कितने भाग होते हैं, किसी काव्य को पढ़ने में उसके कितने खंड किए गए, उसे कहते हैं पाद या चरण। तो मेरे दोस्तों प्रत्येक चरण में, प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। परंतु मेरे दोस्तों इसमें 2 क्या हैं, उसमें क्या कहते हैं, उपनाम में दिए रखे हैं, उनके नाम हैं कुंडलिया और दूसरा है छप्पय। इसमें मेरे दोस्तों प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण में 6 मात्रा होती है या 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने छंद होते हैं, चरण, प्रत्येक चरण में 6 छंद होते हैं, 6। ठीक है, प्रत्येक छंद में कितने चरण होते हैं, 6। किसमें होते हैं, कुंडलिया और छप्पे में। परंतु ऐसे चौपाई, चौपाई है, सोटा है, दोहा, इसमें कितने होते हैं मेरे दोस्तों, 4 चरण मिलेंगे। ठीक है, अब बात कर ले मात्रा की। मात्रा दूसरा भाग है, छंद का दूसरा भाग मात्रा या वर्ण। अब मेरे दोस्तों आपसे कोई एक काव्य दे देगा, उसके सामने कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाए, जा पाए बोराए और जा खाए नर बोराए। तो इसमें मात्राओं की गणना कीजिए, इसमें वर्णों की गणना कीजिए, कितनी होगी, कौन सा छंद होगा इसमें, इस प्रकार आपको पहचान होगी। यदि आप जानते हो मात्रा लगाना सही रूप से तो आप बता सकते हो। तो मेरे दोस्तों इसी वीडियो के माध्यम से आपको सभी जानकारी, वो सटीक जानकारी, आप ऐसी कभी ऐसी वीडियो नहीं देखोगे, क्योंकि इसमें सभी डाउट क्लियर होने वाले हैं आपके। आपने यदि इस वीडियो को पूरा देख लिया तन मन धन से, ठीक है, तन मन धन से,
तो आप इसमें मात्रा लगाना कभी नहीं भूलोगे। तो बात करेंगे वर्ण या मात्रा की, तो इसे लिखना चाहो लिख सकते, दिखा के चलेंगे। चलिए मेरे दोस्तों, बात समझ में आ रही होगी, मुझे उम्मीद भी है। छंद का दूसरा अंग है, दूसरा भाग है वर्ण या मात्रा। देखिए मात्रा, मात्रा मेरे दोस्तों दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो मात्रा होती हैं। पहली मात्रा, ये इसमें एक मात्रा की होती हैं, एक मात्रिक, एक मात्रा की, जैसे अ, ई, उ, र और ये वाला। ठीक है। दूसरी मात्रा होती है दो मात्रा वाले, दो मात्रा, दो मात्रिक। इसमें बड़ा, बड़ी, बड़ा ओ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, छोटी अंग और मेरे दोस्तों बड़ी अंग। इसमें इन वर्णों को दो मात्रा जहां पर होंगी वहां पर इन वर्णों को वो किया जाएगा प्रयोग। जहां पर एक मात्रा होगी यहां पर इन चिन्हों को प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। एक मात्रा के लिए साइन होता है पाई वाला। ठीक है। दो मात्रा के लिए साइन होता है जैसे ऐसे, ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ऐसे टाइप में। तो ये दो प्रकार की मात्रा होती है, मात्रा लगाना सिखाएंगे आपको। जैसे कोई कह दिया हमने कनक कनकते सौगनी, कनक कनकते, कनक कनकते सौगनी, कनक कनकते सौगनी, मादकता अधिकार, मादकता अधिकार। तो साथ ही इसमें ही लगा के दिखा देते हैं आपको। देखिए जहां पर एक मात्रा होगी वहां पर एक मात्रा, एक एक। देखिए यहाँ पर कोई मात्रा है नहीं है तो आ की मात्रा, तो एक मात्रा होगी, एक एक एक, दो दो, एक दो। ठीक है। बड़ी की मात्रा यहाँ पर, छोटे की मात्रा यहाँ पर, छोटे ओ की मात्रा है। ठीक है, तो इसलिए दो। यहाँ पर बड़ा की तो दो, यहाँ पर एक, एक दो, एक एक दो और एक। बात समझ में आई? तो देखिए इन्हें गिनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है। तो 24 मात्रा हुई। पहले में देखिए एक कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, पहला चरण यहां तक हुआ। इसमें देखेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13। पहले चरण में 13 मात्राएं, पहले और तीसरे में। और इसमें देखेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11। इसमें दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। तो 13 और 11 कहाँ होती है मेरे दोस्तों? दोहे में। तो ये क्या हुआ? दो हुआ। मात्रा गिनना होगा, आपने सीखा। जहां पर एक मात्रा का प्रयोग हो वहां पर बड़े आ की मात्रा का प्रयोग न हो और वहां पर एक मात्रा लगेगी। जहां पर इन अक्षरों का स्वरों का प्रयोग हो वहां पर क्या होगी? दो मात्रा लगेगी। परंतु एक याद रखना, जैसे हलंत वाले अक्षर होते हैं ना, हलंत वाले और आदि अक्षर, इनमें कोई मात्रा का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, इनमें कोई मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ, इनको याद रख लेंगे आगे। मेरे दोस्तों बात समझ में आई ना? जैसे एक और मात्रा लिखाना सिखाऊंगा। सजना है मुझे सजना के लिए, इसमें मात्रा बताइए मेरे दोस्तों। देखिए एक एक दो, यहां पर दो, एक दो, एक एक दो और यहां पर दो, एक एक। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? जहां पर इसकी मात्रा हो तो वहां पर दो, वहां पर ये वर्ण हो वहां पर एक अक्षर। ठीक है, एक मात्रा। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी मेरे दोस्तों? 17 मात्रा होंगी। कितनी होंगी? 17 मात्रा का प्रयोग किया गया है इसमें वर्ण में, इस काव्य में, इस दोहे में। ठीक है, तो इसी प्रकार आप मात्रा का ज्ञान प्राप्त होगा आपको, आपको समझ में आएगा मात्रा कैसे लगाते हैं। अब बात करेंगे छंद के तीसरे भाग की। छंद के तीसरे भाग की बात करेंगे। छंद का तीसरा भाग है यति। यति
छंद का तीसरा भाग है यति। यति का मतलब होता है विश्राम, रुकावट। किसी को छंद को हमने पढ़ा, उसमें थोड़ा सा रुकावट मिला, थोड़े से कहीं रुके, वही को क्या कहते हैं, यति कहते हैं। यति मान होता है विश्राम, विश्राम रुकावट ठहरना। ठीक है, ये छंद का तीसरा अंग हुआ यति। कहाँ है, जब चरण में रुके कहीं, जब चरण में रुकना हो या ठहरना हो, वहां पर विश्राम यति का प्रयोग होता है। चौथा होता है गति। गति, चौथा होता है गति। गति का मतलब मेरे साथियों, गति का मतलब होता है, गति का मतलब होता है लय। लय मतलब सुर। हमने कोई सुर बनाया, ये रेशमी जुल्फें, ये सरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं हम, जी रहे हैं सभी। तो साथ ही यहाँ पर लय बनी, तुक बनी है। हमने ऐसे क्या दिया, तेरी आंखों को जी रहे हैं सभी, तेरी आंखों को देख कर जी रहे हैं हम ना सभी। तो यहाँ पर कोई लय न बने, वहां पर कोई सुर न बने, तो वहां पर क्या होगा, कोई काव्य नहीं होगा। ठीक है, ये काव्यों की पहचान होगी, यति होगी, सुर होगा, मात्राएं होंगी, ठीक है, चरण होंगे, वही छंद क्या कहलाएंगे, छंद कहलाएंगे। तो वहां पर कोई काव्य में, छंद में सुर न होगा, यति नहीं होगी, विश्राम नहीं होगा, तो वो कोई छंद नहीं होगा मेरे साथियों। तो इसी बात को वो कह रहा है कि ये सभी 7 अंग आपको आवश्यक है छंद के लिए। ठीक है, गति माने होता है लय, सुर बनाना। ठीक है, मंगल भवने मंगल हारी, द्रव द्रव्यारी, दीन दयाल मेरा सोमारी, हरो नाथ नो संकट वारी। तो साथियों इसमें क्या लय तो ही है, मात्रा भी है, लय भी है, विश्राम भी है, तुक भी है, ये सभी हैं। तो ये क्या हुआ, छंद हुआ है। ठीक, तो इसी बात को ये दर्शा रहा है मेरे साथियों। जहां पर लय बन जाए वह, सुर बन जाए, वही गति होगी। 5वां अंग होगा मेरे साथियों, 5वां अंग जबरदस्त अंग होने वाला है तुक। 5वां अंग होता है तुक। तुक माने होता है जैसे, जैसे हमने बोल दिया मेरे साथियों तुक, जैसे हमने कोई ऐसे, हमने कोई काव्य पढ़ा, पहला लाइन पढ़ा हमने, उसमें मिल जाए लास्ट में सम, और दूसरी लाइन पढ़ी हमने, उसमें मिल जाए सम। ठीक है, तो दोनों जगह सम मिल जाए एंड में, तो वही क्या होगा मेरे साथियों, तुक होगी। क्या होगी, तुक होगी, एक तुक बन गई। ठीक है, उसे कहते हैं हम तुक। लास्ट में दोनों अक्षर, दोनों शब्द क्या हो, एक शब्द हो या अक्षर हो, वहां पर एंड में दोनों जगह समान मिल जाए, वही तुक कहलाती है। ठीक है, आगे बात कर ले छठे की। तुक मान होता है समान शब्द, समान शब्द एंड में आ जाएं, अंत में आ जाएं। एक होता है गढ़। क्या होता है मेरे साथियों, गढ़ होता है। क्या होता है गढ़, तो ये गढ़ होते हैं, 3-3 वर्णों के समूह होते हैं, 3-3 अक्षरों के समूह होते हैं। आपने सुने होंगे गढ़ों की संख्या कितनी होती है मेरे साथियों, 8 होती है। गढ़ों की संख्या 8 होती है, कोई की किताब 9 बता देती है। तो इनको आप डाउट में रखना कि 8 है तो 8 लगाना, 9 है तो आप 8 पे ही लगाना। ठीक है, 8 या 9 आ जाए ना तो 8 पे लगाना, या तो 8 है तो 8 पे ही लगाना। ज्यादातर किताबें 8 बताती हैं, जैसे रगड़, तगड़, मगड़, जगड़, सगड़। ठीक है, ये सभी क्या है, क्या है ये मेरे साथियों, गढ़ है। ये 3-3 अक्षरों के पार्ट हैं, 3-3 अक्षरों के समूह हैं, रगड़, मगड़, जगड़, तगड़, भगड़, नगड़। ठीक है, इस प्रकार होते हैं ये। आगे बात कर ले अंतिम की, संख्या। क्या कर ले, संख्या, क्रम, संख्या या क्रम। ये क्रम साथियों क्रम से होंगे। ठीक है, संख्याओं के आधार पर होंगे, क्रम से होंगी ये सभी। छंद में संख्याएं क्या होंगी, क्रम से होंगी। ठीक है, संख्या मतलब जैसे दोहे में पहला चरण क्या होता है, पहले चरण में 13 हो जाए, दूसरे में 11 हो जाएंगी, फिर तीसरे में 13 हो जाएंगी, चौथे में 11 हो जाएंगी। ये इस प्रकार का इनका क्रम होता है। ठीक है, सोटा जैसे 11-13, 11-13 इस प्रकार हो जाता है। और रोला में कितनी 24 होती हैं। ठीक है, इस प्रकार होती है, मतलब इनका कोई क्रम होता है संख्याओं का, उसे कहते हैं हम संख्या या क्रम। ठीक है, तो आपको इसमें मेन मुद्दा यह है, तो आपको मात्राओं को गिनना अति आवश्यक है। यदि मात्राओं को आपने गिन लिया सही तरीके से, तो आपको कोई पहचान करने से नहीं हटा सकता। ठीक है, अब मेरे साथियों बात करेंगे छंद के भाव की। तो ये हुए छंद के अंग। छंद किन किन अंगों से मिलकर बना है, किन किन अंगों की जरूरत है छंद को, तो 7 अंगों की जरूरत होगी छंद को बनाने में। वही छंद होगा, यदि 7 अंग में से कोई अंग कम होता है वो छंद नहीं होगा।
ठीक है। तो आपको यदि छंद बनाना है तो इन सभी 7 अंगों की आपको यदि आवश्यकता जरूर होगी। तो अब बात करेंगे छंदों के अनुभाग की। बात समझ में आ रही है ना साथियों? यदि बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। देखिए छंद के अंग होते हैं 3 भैया। छंद के अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक तो होता है मात्रिक छंद, एक होता है वर्णिक छंद, एक होता है मुक्तक छंद। मुक्तक छंद, तो मुक्तक छंद की कोई विशेषता नहीं होती। हम पढ़ेंगे मात्र को वर्णिक छंद को, मात्र को वर्णिक को छंद को पढ़ लें तो मात्रा के आधार पर, वर्ण के आधार पर, ठीक है। देखिए ये मात्रा के आधार पर समान होते हैं, ये मात्रा के आधार पर इनको गिना जाता है, ये वर्णों के आधार पर गिना जाता है इनको, वर्णों के बेस पर, वर्णों के आधार पर इनको हम कोई मुक्त कर देते हैं, इनके से हमसे कोई संबंध नहीं है, हम दोनों को ही पढ़ेंगे। मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं मेरे साथियों? मात्रिक छंद होते हैं 3 प्रकार के, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और होता है एक विषम मात्रिक छंद। ये 3 प्रकार के सममात्रिक छंद होते हैं। इसमें सम सभी संख्याएं कैसी होंगी? समान सी होंगी। इसमें क्या होंगी? अर्धसम, आधे समान नहीं होंगी। और एक होता है विषम, इसमें मात्रा क्या होंगी? अलग अलग होंगी, ठीक है। कैसे होंगी? अलग अलग होंगी। पहली बात कर लें, पहली बात कर लें, देखिए मात्रा हमने बताया है कि चरण 4 होते हैं और चारों चरण कैसे होते हैं? पहला तीसरा से संबंध रखता है और दूसरा चौथे से संबंध रखता है, ठीक है। 4 चरण ऐसे प्रकार होंगे, पहले तीसरे से, दूसरा चौथे से संबंध रखता है। सममात्रिक छंद की बात कर लें तो पहला होता है चौपाई। चौपाई, चौपाई नहीं चौपाई। चौपाई में कुल मात्राएं 15 होती हैं। कितनी होती हैं? चौपाई आपसे पूछ ले, चौपाई में मात्राओं की संख्या तो 15 बताना है और चौपाई में मात्राओं की संख्या तो आपको 16 बताना है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। तो चौपाई की पहचान कैसे करेंगे? इसमें चौपाई की पहचान कैसे करेंगे? इसके अंत में, इसके अंत में एक 2 मात्रा का अक्षर होगा और एक मात्रा का अक्षर होगा, मात्रा का वर्ण होगा चौपाई में। परंतु कुल मात्रा कितनी होंगी? 15 मात्राएं होंगी चौपाई में, ठीक है। अंत में पहचान के लिए आपको अंत में एक वर्ण पहले 2 मात्रा का होगा, उसके बाद अंत वाला 1 मात्रा का होगा, ये पहचान है चौपाई की, ठीक है। अब बात कर लें दूसरे की। दूसरा भाग है चौपाई। चौपाई, चौपाई में 4 चरण होते हैं, हमने बताया है आपको सभी को। चौपाई में 4 चरण होते हैं और 16 मात्राएं होती है इसमें, ठीक है। चौपाई में 16 मात्रा होती हैं, परंतु इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसकी पहचान आपको कैसे करनी है? इसके अंत में, इसके प्रत्येक लाइन के अंत में गुरु मात्रा होगी। गुरु मात्रा होगी। कौन सी मात्रा होगी? गुरु मात्रा। गुरु मतलब बड़ी मात्रा होगी, ठीक है। पहले हमने बताया है एक मात्रा ये होती है, इसे कहते हैं पाई, और एक दूसरी मात्रा ये होती है, इसे कहते हैं गुरु। इसका नाम डायरेक्टली आपसे पूछ ले तो बता देना गुरु मात्रा कौन सी? तो दो मात्राओं को गिनने वाली को गुरु मात्रा कहते हैं, जो एस टाइम में बनती है। पाई बाई टाइम में बनती है, वो 1 मात्रा का होता है चिन्ह, ठीक है। तो जिसके अंत में गुरु मात्रा हो वह चौपाई होगी। प्रत्येक चरण में 4, 16 होती है, ठीक है। अब बात करेंगे रोला की। रोला, उदाहरण लिखाऊं इनके। तो मेरे साथियों मैंने आपको बता दिया है कि मात्रा यदि आपको गिनना है, यदि आपने मात्रा गिनना सीख लिया तो आप पहचान करने से कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है। यदि मैं दोहा दोहा लिखाऊं या उदाहरण लिखाऊंगी तो आपको समय एक बार नहीं आया तो 4 बार ही नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना। परंतु आपको यदि मात्रा गिनना है ना, मात्रा गिननी है, तो आपको यदि मात्रा गिनना नहीं आया तो दोबारा इस वीडियो को रिपीट करना है, ठीक है। और रिपीट करना है और बार बार थोड़ी सी कम स्पीड में इसको देखना है, बार बार रोक रोक के, तो आपको मात्रा समझ में आएगी कैसे लगाएंगे, ठीक है। मात्रा आपने लगा ली तो आपको कोई चौक छंद में गलत करने वाला नहीं है, ये बात निश्चित है, ठीक है। अब बात कर लेंगे तो रोला दोहा की, ठीक है। ये 3 होगा भैया, हटा दूं तो समात्रिक का चौपाई है, एक चौपाई है, एक चौपाई है। इसकी चौपाई में मात्रा 15 होती है। इसके अंत में पहचान कैसे करेंगे? अंत में एक 2 मात्रा का बनाएगा, एक मात्रा का बनाएगा। चौपाई में 16 मात्रा होती है, इसके अंत में गुरु मात्रा आएगी 2 वर्ण वाली, ठीक है। अब तीसरी की बात कर लें, तीसरे की
तीसरी बात कर ले रोला की। रोला, रोला की बात कर लें तो इसमें कुल मात्राएं 24 होती हैं। कुल मात्रा आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कुल मात्रा कितनी होती है रोला में, तो आप कह देना भैया कुल मात्रा 24 होती हैं। प्रत्येक चरण में इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 11। कैसे, फर्स्ट और थर्ड में तो 11 मात्रा होंगी, ठीक है, और सेकंड और फोर्थ में होंगी 13 मात्राएं। ये आपको ध्यान रखना है, ये बात डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा रोला में कितनी मात्रा है 24, पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा होंगी रोला में, तो आपको लगा देना 11, और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्रा है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है इस प्रकार। अब बात करेंगे चौथे भाग की, राधिका। राधिका का दूसरा मान लावणी या लावणी, लावणी कह लो या लावणी कह लो। इसमें कुल मात्राएं 22 होती हैं। कितनी मात्रा होती हैं, 22 मात्रा होती हैं। प्रत्येक चरण के 4 चरण होते हैं, प्रत्येक इसके 4 चरण होते हैं। और इसमें साथियों कैसी कैसी मात्रा होती है, 13 और 9। कैसी मात्रा होती है, 13 और 9। 13 पहले होंगी, फिर 9 होंगी, फिर 13 होंगी, फिर 9 होंगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, पहले चरण में 13, दूसरे चरण में 9, तीसरे चरण में 13, चौथे चरण में 9। इस प्रकार इसमें टोटल मात्राएं 22 होंगी। बात समझ आई, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी आगे गीतिका की। किसकी बात कर लें, गीतिका। तो 5वां भाग है गीतिका इसका। एक गीत का होता है, एक हर गीत का होता है। क्या होता है, एक गीत का होता है, एक गीत का होता है, एक हर गीत का होता है। गीत में कुल मात्राएं कितनी होती हैं, 26 मात्राएं होती हैं। 26 मात्राएं होती हैं, कुल मात्राएं कितनी होती हैं, 26। इसमें किस प्रकार आएगी, 14 और 12। कितनी आएंगी, 12 और 14 और 12। प्रत्येक चरण में पहले 12 14 होंगी, तो दूसरे चरण में 12 मात्राएं होंगी, ठीक है। वापस 14 12 मिल जाए, गीत का लगाया, टोटल मात्रा 26 होती है। रात का लावड़ी में 22 मात्रा होती है, 13 और 9 के रूप में। रोला में 24 मात्राएं होती है, एक पहले हो गया, तीसरे में 11, दूसरे और चौथे में 13 मात्रा है। इस प्रकार है। आगे बात कर लेंगे आगे बात कर लेंगे कौन सा नंबर होगा, ध्यान रखना है। 5 अगला नंबर है हरिगीतिका का। हरिगीतिका, हरि न बोलो, राम न बोलो, हर न बोलो, ऐसे कौन सा गीत है। तो साथियों हरिगीतिका में कुल मात्राएं 28 होती हैं। हरिगीतिका में कुल मात्राएं कितनी होती हैं, 28 मात्राएं होती हैं। और इसमें पहले 16 फिर 12 मात्राएं होती हैं। पहले 16 मात्राओं का वर्णन होगा, उसके बाद 12 मात्राओं का क्या होगा, वर्णन होगा। कुल मात्राएं हरिगीतिका में 28 होती हैं, ठीक है। एक होता है अंत वाला आलह। आलह, आलह की मात्रा होती है, इसमें साथियों 31 मात्राएं होती हैं। आलह में 31 मात्राएं होती हैं टोटल मिलाकर। पहले 26 मात्राएं होती हैं, उसके बाद आएंगे, सॉरी 26 नहीं 16, पहले 16 मात्रा होंगी, फिर उसके बाद 15 मात्राएं होंगी। इस प्रकार इसमें मात्राओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। आला में कुल टोटल 31 मात्राएं होती हैं और इसी प्रकार 16 और 15 के कॉम्बिनेशन के द्वारा होती हैं। हरिगीतिका में टोटल मात्राएं 28 होती हैं, पहले 16 और 12 आती हैं। ये हुआ सममात्रिक छंद के भेद, ठीक है। अब बात करेंगे अर्ध सममात्रिक छंद के भेदों की, ठीक है। तो लिखना चाहो लिख सकते हो, हटा दो भैया इनको। तो देखिए अर्धसम के भेद होते हैं। अर्धसम, अर्धसम का पहला भेद है दोहा। दोहा, दोहा में कुल मात्राओं की संख्या आपसे पूछ रहे कितनी होती है। दोहा में कुल मात्राओं की संख्या का कॉम्बिनेशन होता है 13 और 11 का, ठीक है। कुल मात्राएं इसमें 24 होंगी और पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है, सॉरी 11 मात्राएं होती हैं। ये टोटल मात्राएं 24 होती है। दूसरे की बात कर ले सोरठा की। दोहा का विपरीत आपसे पूछ रहा है डायरेक्टली कि ऐसा कौन सा चरण है, कौन सा छंद है या पद है जो दोहा का विपरीत है, तो आप लगा देना सोरठा है। सोरठा का विपरीत दोहा हो जाएगा, क्योंकि इसमें मात्रा क्या है, विपरीत हो जाती हैं।
तो कुल मात्राओं की संख्या कितनी है, कुल मात्राओं की संख्या कितनी है, इसमें भी कितनी होती है, 24 होती है। ठीक है, और सोठे में 24 मात्राएं होती है पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 11 और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं। ठीक है, आगे बात कर लेंगे बरवे, बरवे होती है बरवे, इसमें कुल मात्राएं 19 होती हैं, इसमें कुल मात्राएं 19 होती हैं, पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होंगी। ठीक है, कितनी मात्राएं होंगी, 7 मात्राएं होंगी। अब बात करेंगे चौथे की, उल्लाला, उल्लास, उल्लाला, उल्लाला में कुल मात्राओं की संख्या 28 होती है और इसमें पहले और तीसरे चरण में 15 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार इन मात्राओं का उल्लेख किया गया है। आपसे डायरेक्टली ये पूछ लेगा कि दोहा का उल्टा सोटा, सोटा का उल्टा दोहा। दोहे के पहले और तीसरे चरण कितनी मात्रा में, 13 होती हैं, दूसरे चौथे चरण में 11 मात्रा होती हैं। सोटे में कुल मात्राएं 24 होती हैं, पहले और तीसरे चरण में 11 और दूसरे चौथे चरण में 13। बरवे में कुल मात्राएं 19 होती हैं और पहले और तीसरे चरण में 12 और दूसरे चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। उल्लास, उल्लाला में उल्लाला, उल्लाला यदि आपकी नौकरी ले जाती है ना, यदि आपकी नौकरी ले जाती है तो आप ऐसे डांस करोगे उल्लाला उल्लाला, है ना। यू पुलिस माँ की नौकरी लगी तो अब आप ऐसे करेंगे उल्लाला उल्लाला, तू आया मैं चाला, है तू आया मैं चाला। तो साथ ही उल्लाला में 28 मात्रा होती है, पहले तीसरे चरण में 13 और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्रा, पहले और तीसरे चरण में 15 और दूसरे चौथे चरण में 13 मात्रा होती है। बात समझ में? चलिए अब बात कर लेंगे विषम मात्रिक छंद की, है ना। अब बात तीसरे की आई, विषम मात्रिक छंद। आज छंद को खत्म करके ही सांस लेंगे। विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद में प्रत्येक चरण में 6-6 मात्राएं होती हैं। मैंने बताया था आपको प्रत्येक चरण में 6-6 मात्राएं होती हैं। विषम है क्योंकि ये अलग है, क्योंकि विषम मतलब अलग होना, परंतु ये विषम बना है ना, दो वर्णों के, दो छंदों के मेल से बना है, दो छंदों के मेल से बनाए से विषम कहते हैं। और इसके प्रत्येक चरण में 6 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण कितने होते हैं, 6-6 होते हैं। प्रत्येक चरण कितने होते हैं, 6-6। परंतु सममात्रिक अर्ध सममात्रिक कितने चरण होंगे, 4 छंद है, चरण है, परंतु इसमें कितने चरण होंगे, 6 छंद होंगे और 6 चरण होंगे। पहला होता है कुंडलिया, 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 कुंडलिया में होता है दोहा प्लस रोला। जो दोहा प्लस रोला से मिलकर कुंडलिया बनाए, दोहा प्लस रोले से मिलकर कुंडलिया बनाए। देखिए आप इसे कैसे याद करोगे, आप इसे कैसे याद करोगे, देखना देखिए कुंडलिया कैसे याद करोगे इसे, कुंडल लेके दो भाग गए। देखिए आप ऐसे कुंडल पहन के जा रहे हो रोड पर, दो व्यक्ति आए, ठीक है, और उसे हमारे कुंडल को छीन कर भाग गए, तो आप क्या करोगे, रोला, रोला मचा दोगे, हाय हत्या कर दोगे और रोओगे। तो साथियों कुंडल लेके भागे दो लोग, आप रो रहे हो, ठीक है। तो आपको समझ में आया कैसे याद करोगे। आप कुंडल पहन के रोड पे जा रहे हो, दो व्यक्ति आए और उनको छीन कर भागे, आप रो रहे हो, रोला मचा रहे हो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो साथियों दोहा प्लस रोला मिलकर बना कुंडलिया, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए दूसरा होता है छप्पय। छप्पय में ये मेरे दोस्तों रोला प्लस उल्लाला। ओहो, अब इसे कैसे याद करोगे मेरे साथियों। छप्पय, जब भगवान छप्पर फाड़ के देता है ना, तो आप रोला मचा देते हो, आप उल्लाला कर देते हो, आप उल्लाला उल्लास करते हो, है? यदि आपकी यूप्लेस में नौकरी लगती है, छप्पड़ फाड़ के भगवान ने दिया, आप कहोगे छप्पड़ फाड़ के भगवान ने, रोला कटेगा आपका, उल्लाला उल्लाला रे उल्लाला, ये ना गाना चलेगा, उल्लाला उल्लाला रे उल्लाला। तो आपने रोला का काट दिया, भगवान ने छप्पड़ फाड़ के आपको नौकरी दे दिया, आपने रोला काट दिया, उल्लाला उल्लाला कर दिया, उल्लास का माहौल बना दिया। तो साथियों और रोला प्लस उल्लाला से मिलकर बना छप्पा है। तो ये विषम मात्रिक छंद के दो भेद हो गए, ठीक है। विषम मात्रिक छंद के प्रत्येक चरण 6-6 चरण होते हैं। कुंडलिया बनता है दोहा प्लस रोला से, छप्पा बनता है रोला प्लस उल्लाला से। बात समझ में? चलिए तो
अब बात करेंगे वर्णिक छंद की। वर्णिक छंद की बात कर लें, अभी खत्म होता है, ज्यादा टाइम नहीं इसमें। दूसरा भेद है वर्णिक छंद का, वर्णिक छंद। वर्णिक छंद, वो वर्णिक छंद पहला होता है इंद्रवज्जा। इंद्रवज्जा, इंद्रवज्जा वर्णिक छंद में बताया कि वर्णों के आधार पर इनका पता चलता है। ठीक है, वर्णिक माने वर्णों के आधार पर गणना करना ही वर्णिक छंद कहलाता है। मात्र छंद होता है मात्रा के आधार पर गणना करना, मात्र छंद होता है। पहला होता है इंद्रवज्जा या उपेंद्र व्रजा, व्रजा या उपेंद्र व्रजा। तो इसमें 11-11 वर्ण होते हैं। ठीक है, उपेंद्र व्रजा में 11 वर्ण होंगे और इंद्र व्रजा में भी कितने वर्ण होंगे? 11 वर्ण होंगे। इनमें वर्णों की गिनती करनी पड़ेगी, काउंटिंग करनी पड़ेगी। दूसरा होता है साथियों प्रमाणिका। प्रमाणिका, इसमें कुल वर्ण होते हैं 8। प्रमाणिका में कुल वर्ण 8 होंगे। ठीक है, तीसरा होता है मालिनी। मालिनी में कुल वर्णों की संख्या 8 होती है, सॉरी 15 होती है। मालिनी में कुल वर्णों की संख्या 15 होगी। चौथा होता है चंचला। चंचला, चंचला में कुल वर्णों की संख्या 16 होती है। ठीक है, चंचला में कुल वर्णों की संख्या आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि 16 होंगे। मालिनी में 15 होते हैं, प्रमाणिका में 8 होंगे, इंद्रवज्जा उपेंद्रवज्जा में 11 वर्ण होते हैं। एक और बचता है, उसे कहते हैं धनाक्षरी। धनाक्षरी, धनाक्षरी में 31 वर्णों का उल्लेख है। धनाक्षरी में 31 वर्णों का उल्लेख है। एक होता है रूपाक्षरी। रूपा धनाक्षरी, धनाक्षरी रूपा धनाक्षरी। रूपा धनाक्षरी में कुल वर्णों की संख्या 32 होती है। रूपा धनाक्षरी में कुल वर्णों की संख्या 32 होती है। और एक होता है अंतिम देव धनाक्षरी। देव धनाक्षरी में कुल वर्ण होते हैं 33। ठीक है, अब बात कर रहे हैं यहां पर 33 वर्णों को क्या कहेंगे और 32 वर्णों को क्या कहेंगे। 32 वर्ण से नीचे वाले को क्या कहते हैं और 33 तक लिमिट, 32 तक लिमिट होती है। तो 32 तक लिमिट ऊपर हो जाए उसे क्या कहते हैं? तो जब किसी वर्ण में 33 वर्ण हो, किसी छंद में 33 वर्ण हो, तो उसे कहते हैं दंडक। दंडक छंद क्या कहेंगे साथियों? दंडक छंद कहेंगे। और जहां पर किसी छंद में 32 वर्ण तक हो उसे कहेंगे साधारण छंद। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, किसी छंद में 32 वर्ण तक छंद है, मात्रा है या वर्ण है, तो उसे साधारण छंद कहते हैं। ये 32 से ऊपर चला जाता है, उसमें वर्णों की संख्या 32 से ऊपर चली जाती है, 33 34 ऐसे हो, उसे कहते हैं दंडक छंद। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसमें दंडक छंद कौन सा हुआ? ये दंडक छंद होगा। कौन सा? देव धनाक्षरी वाला। और इनसे जो ऊपर वाले हैं ये इसमें पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी छंद की, ये बात हुई हमारे छंद की। इस प्रकार हमारे ये छंद क्लियर होते हैं।